हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਥੋੜੇ ਟੌਪਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਨਾਟ ਡਿਫਲੈਕਟਡ ਔਨ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਅ ਸਰਟਨ ਰੀਜਨ, ਉਹ ਡਿਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਡਿਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕੈਨ ਯੂ ਬੀ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਦੇयर ਇਜ਼ नो ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨ ਦਿਸ ਰੀਜ਼ਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਯਾਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਈ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਅਲੋਂਗ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਗਿਵ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਯੂਰ ਆਂਸਰ। ਦੇਖੋ फस्ट ऑफ ऑल जो फोर्स एक्सपीरियंस होंगे बाय द मूविंग इलैक्ट्रॉन इन मैगनैटिक फील्ड, लेट्स से किसी मैगनैटिक फील्ड जो कोई इलैक्ट्रॉन मूव कर रहा उत्ते फोर्स की आंदा क्यू वी क्रॉस बी, वी हैगी वो वेलोसिटी, ये वाला बी हैगा वो मैगनैटिक फील्ड, क्यू हैगा चार्ज, ठीक है। तो क्रॉस हटाने तो साइन थीटा आंदा। जो इलैक्ट्रॉन है जो मूव करता पैरेलल मैगनैटिक फील्ड यानी थीटा जीरो साइन जीरो, तो फोर्स भी कितना हो गया जीरो, यानी कि इलैक्ट्रॉन डिफलैक्ट नहीं करूगा। हैंस असी मतलब इत्थों श्योर नहीं है अबाउट दी एबसेंस ऑफ मैगनैटिक फील्ड। मैगनैटिक फील्ड इज स्टिल देयर, थीटा जीरो हो गया तो भी फोर्स जीरो हो गया। सो ये जरूरी नहीं है कि उत्थे श्योर नहीं असी कि मैगनैटिक फील्ड जीरो सीगा, क्यों? क्योंकि दूसरी कंडीशन भी है, फोर्स तो उदों भी जीरो हो जाता जो दोनों आपस में पैरेलल, मतलब वो मैगनैटिक फील्ड के पैरेलल जा रहे हो। सो मैगनैटिक फील्ड होंदे होए भी उहदी डिफलैक्शन नहीं होंदी कई बारी, क्यों? जो पैरेलल है। सो इस करके इसलिए असी श्योर नहीं है कि नो मैगनैटिक फील्ड, ये गल नहीं कह सकते असी। अ पार्टिकल गोज अनडिफलैक्टेड, मतलब डिफलैक्ट नहीं किया थ्रू अ रीजन ऑफ स्पेस कंटेनिंग मैगनैटिक फील्ड। कैन यू से एनीथिंग डेफिनेटली अबाउट द चार्ज ऑन पार्टिकल, कि असी डेफिनेटली कुछ मतलब कुछ भी कह सकते हैं एनीथिंग डेफिनेटली अबाउट द चार्ज ऑन पार्टिकल? नो। अ चार्ज पार्टिकल गोज अनडिफलैक्टेड इन द रीजन ऑफ मैगनैटिक फील्ड इफ इट मूव पैरेलल और एंटी पैरेलल, जो हुणी आपां गल करके हटे टू दी मैगनैटिक फील्ड, बिकॉज एंटी पैरेलल तो अपने 180 हो जाना तो उत्थे भी जीरो हो जाना, ठीक है। ऑल्सो न्यूट्रल पार्टिकल वो भी अनडिफलैक्टेड निकल जाते हैं। हैंस वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द चार्ज ऑन पार्टिकल। सो असी पार्टिकल तो किहड़ा चार्ज है ये बारे भी दस नहीं सकते। क्लीयर है जी तुहानूं, मतलब गल क्लीयर हो रही है ना तुहानूं। अ चार्ज, नैक्सट क्वेश्चन है, अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू मूव विद वेलोसिटी वी एंटर इन द रीजन हैविंग बोथ इलैक्ट्रिक फील्ड ई मैगनैटिक फील्ड वी, वट इज़ द नैट फोर्स, वो तो नैट फोर्स कितना होएगा उस चार्ज पार्टिकल तो, या लोरेंज फोर्स की होंगी है। देखो लोरेंज फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नैट फोर्स कोई पार्टिकल जोड़ा ऑन द चार्ज पार्टिकल बी द सम ऑफ फोर्स ड्यू टू इलैक्ट्रिक फील्ड एंड ड्यू टू मैगनैटिक फील्ड। इलैक्ट्रिक फील्ड के कारण ये होंगी है क्यू इंटू ई प्लस मैगनैटिक फील्ड के कारण। नैक्सट क्वेश्चन है, ऑफ थ्री वैक्टर एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस वी, विच पेयर इज ऑलवेज राइट एंगल विच मे हैव एनी एंगल बिटवीन दैम। सो यही पूछ रहा कि ऑफ थ्री वैक्टर जो तीन वैक्टर दिते हैं किहड़ा पेयर हमेशा राइट एंगल रहिंदा ते किहड़े विच कोई भी एंगल हो सकता। देखो द फॉलोइंग पेयर विल ऑलवेज बी राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब कि राइट एंगल तो होंगे एफ वी, एफ क्रॉस बी तो ए वाला, ये तीनों ही आपस में हमेशा की रहेंगे राइट एंगल। बट जो ये दोनों इन्हों कोई भी एंगल हो सकता, ठीक है। इन्होंने दोनों कोई भी एंगल हो सकता, बट इहदा इन्ना ये जोड़े रहेंगे ये पेयर हमेशा की रहेंगे राइट एंगल ते। क्लीयर है जी, पेपर से क्वेश्चन आ सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। नैक्सट है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेसड पैरेलल टू मैगनैटिक फील्ड। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर से लट्स उत्ते करंट आई है उन्होंने पैरेलल रखता मैगनैटिक फील्ड के। वट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, कितनी फोर्स एक्ट करेगी उस कंडक्टर से। वी नो फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैगनैटिक फील्ड कितना होंदा आई एल क्रॉस बी, क्रॉस हटाने के नाल साइन थीटा ओपन आंदा हुंदा है, इत्थे एफ फोर्स हैगा, आई करंट हैगा, तुहानूं पता है एल लेंथ आ उस कंडक्टर की जो प्लेस किया मैगनैटिक फील्ड बी च, थीटा एंगल एल तो बी दे विच। जो उन्होंने पैरेलल रखा थीटा की हो गया जीरो, साइन जीरो कितना होंदा जीरो, तो फोर्स भी उत्ते कितनी आ गई जीरो। मतलब जी मैं तुहानूं सीधी जी गल कहां तो तुहानूं मैं पहला भी दस रही थी कि कोई चार्ज है मैगनैटिक फील्ड या करंट कैरिंग कंडक्टर मैगनैटिक फील्ड उत्थे तुहानूं फोर्स के फार्मूले आने चाहिए। पैरेलल पूछे तो पैरेलल चांस दे देना, थीटा जीरो पुट कर देना, जो परपेंडिकुलर कहे तो 90 डिग्री पुट कर देना। नैक्सट करंट कैरिंग कंडक्टर आ, सॉरी तो हो ही गया, सॉरी नहीं ये हो रहा करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस एट राइट एंगल टू द मैगनैटिक फील्ड, राइट एंगल से रखा हुन सेम करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स का ही वाला फॉर्मूला ही ये पहला भी कराया है मैं तुहानूं। तो उत्थे थीटा हुन 90 डिग्री पुट किया तो कितना आ गया साढ़े को साइन 90 तो मैक्सीमम होंदा आई एल बी। सो इत्थे मतलब मैक्सीमम डिफलैक्शन होएगी, ठीक है। कंडक्टर की एक्सपीरियंस करेगा मैक्सीमम डिफलैक्शन, मैक्सीमम फोर्स लगेगा उन्होंने इत्थे। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ट्रॉइड। ट्रॉइड इज़ अ जस्ट सॉलिनाइड ही होंगी है, बस फाइनाइट लेंथ होंगी बेंट की होंगी सर्कल के तुहानूं इदां वाली सी ना, आप देखिए इदां वाली, ठीक है। वो सॉलिनाइड ही सी बस बेंट की हुई सी, फाइनाइट वो लेंथ होंगी है, सर्कुलर शेप के होंगी है कि कोई एंड ना हो, इनू असीं एंकर रिंग भी कहते हैं।
नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड बी हैज़ नो सोर्स और सिंक, ना कोई सोर्स है ना कोई सिंक, दैट इज़ मैगनेट मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे मोनोपोल। हाउ कैन अबव स्टेटमेंट बी एक्सप्रैसड मैथेमैटिकली, सीधी गल डाइवर्जेंस ऑफ बी भी जीरो, यदा मतलब ये होंगे डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो एवरीवेयर, ये डेल डॉट बी कह लो इक्वल टू जीरो एवरीवेयर, ये पूछा जा सकता है। मतलब देखो ये तो ये भी पूछा जा सकता है, ये देख के ये भी पूछा जा सकता है। यदा मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड बी हैज़ नो सोर्स एंड नो सिंक, मतलब मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, यदा मतलब ये है। नैक्सट है जी वट इज़ द वैल्यू ऑफ डेल डॉट बी तो डेल क्रॉस बी, डेल डॉट बी जीरो होंगे, डेल क्रॉस बी म्यू नॉट जे होंगे। एक वीडियो में तुहानूं सारे समझाए भी सी ना, सो आ देखो अगे दिखाए हुए हैं, देखो ई डॉट डी एल जी इलैक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड च डिफरेंस, करल ई का जीरो होंगे, डाइवर्जेंस बी की जीरो होंगी, डाइवर्जेंस ई की रो पोन एप्सिलॉन नॉट होंगे, इधरों करल जिहड़ा है म्यू नॉट जे के बराबर होंगे। सो उल्टे है ने काफ़ी, तो ई डॉट डी एल जीरो होंगे, इधरों ई डॉट डी एल म्यू नॉट आई होंगे। लाइन इंटैग्रल जिहड़ा ई दा लॉन्ग क्लोज पास जीरो होंगे, मैग्नेटिक फील्ड जिहड़ा ओहदा है वो इस फॉर्मूले ने दिता गया। इज़ फोर्स एक्सपीरियंस बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ स्टेशनरी चार्ज, की कोई स्टेशनरी चार्ज खड़ा है स्टेशनरी है, ठीक है, कि उत्ते कोई मैग्नेटिक जी फील्ड लगेगा, फोर्स सॉरी एग्जर्ट होएगी बाय दी मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स का फॉर्मूला पता है, जो कोई चार्ज हो मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है मतलब वी जीरो लै लो, वी जीरो लिया तो एफ जीरो आया, सो मतलब नो फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन द स्टेशनरी चार्ज, इतने प्रूव हो जाता है। नैक्सट है वट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द स्टेशनरी चार्ज इन इलैक्ट्रिक फील्ड एंड इन मैग्नेटिक फील्ड। इलैक्ट्रिक फील्ड के तो तुहानूं पता एफ इज इक्वल टू क्यू ई होंगे, ठीक है ना, होंगे स्टेशनरी चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड तो आप हुणे करके आए तो जीरो होंगे, ठीक है ना। सो दोनों एक दूजे के कॉम्पलीमेंटरी है, क्लीयर हो गया ना तुहानूं, मतलब कि इस तो होंगे स्टेशनरी इलैक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये वाला होंगे, इतने वी जीरो पुट करांगे क्योंकि स्टेशनरी है तो एफ जीरो आ जाना। हाल इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग द इलैक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना इनसाइड ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेसड इन ऑन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड रखना, कि डायरेक्शन नॉर्मल टू बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये आप पहला भी किया। वट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जा रहा फिर फोर्स कितना होना, ठीक है। सो एफ इज इक्वल्स टू फोर्स तो तुहानूं पता है अलॉन्ग द डायरेक्शन है तो थीटा जीरो हो जाना, तो एफ हो जाना जीरो, मतलब कि उस टाइम उन्हें कोई फोर्स एक्सपीरियंस करना ही नहीं, ठीक है जी, बार बार वही गल हो रही है। गिव द स्टेटमेंट एम्पीयर सर्कुलर ला, लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अलॉन्ग अ क्लोज सर्कुलर पाथ इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड बाय इट, इतने मैं एक ऑलरेडी वीडियो भी बना चुकी हूँ। डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ कैपेसिटी विद एंड विदाउट द डायलैक्ट्रिक इज कॉल्ड डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब रेशियो कैपेसिटी देखनी है विद ते विदाउट द डायलैक्ट्रिक, उन्होंने कहते हैं। वाई द स्ट्रेंथ ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज वैन डायलैक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, जो तुम डायलैक्ट्रिक प्लेट ऑफ कैपेसिटर के इंट्रोड्यूस कराने वो इलैक्ट्रिक फील्ड की जी स्ट्रेंथ है घट जाती, पहले तो यही याद रखना क्यों घट जाती है, उतों तुम इनू सारा पढ़ लियो एक बार, तुहानूं पता चल जाएगा के इज इक्वल टू सी अपॉन सी नॉट, ये सारा करके बस मेन तो ये याद रखना है के वाला रिलेशन। स्ट्रेंथ ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वैन द डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस लैस दैन द स्ट्रेंथ, ये तुम बस याद रखना कि घट जाती है। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये रहने दो। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज, फ्री चार्जिस की होंगे बाउंड चार्ज की होंगे। द इलैक्ट्रिक चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इनू फ्री चार्जिस कहते हैं जो मूव करते फ्रीली, बट ऑन द अदर हैंड जो चार्ज इंड्यूस हो जाते ओपोजिट साइड ऑफ डायलैक्ट्रिक ड्यू टू पोलराइजेशन वो इमोबाइल होंगे, उन्होंने फिर कहने बाउंड चार्ज। नैक्सट वाई द इलैक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डायलैक्ट्रिक डिक्रीज, ये घट क्यों जाता, पहला तो याद ही रखो घट जाता, पूछा जा सकता, ठीक है। वैन द इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं डायलैक्ट्रिक के अक्रॉस, तो डायलैक्ट्रिक एक्वायर करते इंड्यूस डाइपोल, ड्यू टू दीज इंड्यूस डाइपोल बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन हो जाती इलैक्ट्रिक फील्ड सैटअप हो जाती इन दी ओपोजिट डायरेक्शन अप्लाइड फील्ड दे, इस करके रिजल्टेंट फील्ड जो इनसाइड द इलैक्ट्रिक घट जाता। वट आर द फैक्टर जिथे पोलराइजेशन डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड इलैक्ट्रिक फील्ड, टैंपरेचर ऑफ डायलैक्ट्रिक, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। नैक्सट है जी क्वेश्चन वट हैपन वैन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल प्लेसड इन इलैक्ट्रिक फील्ड। अच्छा पहले तो पोलर की गल की, जो नॉन पोलर रख दी फिर की होंगे, जो वो रखते हैं सेंटर पॉजिटिव और नैगेटिव चार्ज के डिसप्लेस हो जाते हैं इन द ओपोजिट डायरेक्शन, तो नॉन पोलर की हो जाते फिर पोलर करैक्टर, बट ऑन रिड्यूसिंग द इलैक्ट्रिक फील्ड टू जीरो द मॉलिक्यूल अगेन की हो जाते नॉन पोलर। सो वट इज़ द कंडीशन अंडर विच पोलराइजेशन पी इंड्यूस्ड इन अ सैंपल कैन बी रिटन एज पी इज इक्वल्स टू एन पी, हियर एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैंपल। So a condition is that all molecule of the sample should have same direction. Last is the how long does the polarization of non-polar molecule last, कदों तक रहिंदी है, as long as electric field, जो तक तुसीं electric field apply करी जाते हो उहदे ते, ठीक है जी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हैगी E डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, एक ये इक्विवेलेंट हैगी स्टेटमेंट, ये डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे दे जी इक्विवेलेंट हैगी। टू वायर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन की करदियाँ एक दूजे को अट्रैक्ट करदियाँ हमेशा,
ठीक है। नैक्सट 2 वायर्स कैरिंग करंट इन द ओपोजिट डायरैक्शन, वो की करदियां आ रिपैल करदियां एक दूजे नूं, ਇਹ ਦਿੱਤੀ होनी चाहिए आंसर। ठीक है। द डाइफ्रैक्शनल फॉर्म जो डिफरेंशियल फॉर्म एम्पीयर सर्कुलर ला दी किहड़ी हैगी फोर्थ दा हैगा जी सी ऑप्शन, डेल क्रॉस बी इक्वल टू 0। नो फोर्स एक्सर्ट बाय द मैगनैटिक फील्ड ऑन द चार्ज, कदों किहड़ा हैगा जो अरैसट ते हुंदा, करके आए आपां हुणे। द मैगनैटिक फील्ड इन साइड द लॉन्ग सोलेनोइड कैरिंग करंट इज, जो मैगनैटिक फील्ड लॉन्ग सोलेनोइड करंट कैरिंग कंडक्टर के यूनीफॉर्म, तो मैगनैटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस करंट कैरिंग लूप कि प्रपोर्शनल होंदा 1/r दे। सारे आर्टिकल किए हुए। जो वीडियो पसंद है मैं लाइक एंड कमेंट करके दसना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।